कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी सहित श्रृंगेरपुर से प्रयागराज को प्रस्थान करते हैं। वहाँ एक दिन रहते हैं, भारद्वाज मुनि से मिलकर फिर चित्रकूट की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत से लोग बाग मिलते हैं, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रसंग जो बहुत महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है कि माँ सीता से कुछ सखियां रास्ते में जो मिलती हैं वो पूछती हैं कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने पर ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने पर लज्जा रूपी संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल कली सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली कि ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौंरी टेढ़ी करके खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा कर सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर कर उन बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान आपके पति की प्यारी हो, अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी उन सभी को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते नंगे पैरों ही रास्तों में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे।
जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौना किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पैरों के नीचे निवास दिया, तब उज्जवल महल को बना बना कर उसमें व्यर्थ ही परिश्रम किया है। ये जो सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर कर्तार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए। ये जो कंद मूल फल खाते हैं, जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोक में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया है। तब वह इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे हैं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, परंतु उनकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे बड़े ही पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय विचार कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी सो हो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी जैसे सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया? यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, इन्हें अपनी आँखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुंदर सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ गए होंगे? और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हैं, जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव गांव ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन रहे हैं, वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह बड़ी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। यह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिससे ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध और चंद्रमा के बीच रोहिणी शोह रही हो, चंद्रमा की स्त्री। प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रखकर रास्ते चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्चनीय नहीं है, अनिवर्चनीय है। अतः
वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उसी छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तैर लिया। आज ही जिसके हृदय में स्वप्न भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, तो भी वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ा वृक्ष और डंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर वहीं रात भर रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे को चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल हैं। सरोवर में कमल और वनों में फूल वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रास्ते में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी मुनियों को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थल बता दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथ जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी के वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग की प्राप्ति न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों के क्रोध करोड़ों कुल में भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वे निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब भी वे आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो तब कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकार से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्रकृति
और प्रकृत राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप तो जो कुछ कहते करते और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी हो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते शकुचाता हूँ कि आप जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत वर्ष में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से हैं, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घास हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप को किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपको प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री राम जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। तथा जिनके चरण रामचंद्र जी के तीर्थ में चले जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं, राम नाम स्वरूप, और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत से दान देते हैं, तथा जो गुरुओं को हृदय में आपसे अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ, न राग, न द्वेष और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबको प्रिय और सबका हित करने वाला हो, जिन्हें दुख और सुख और प्रशंसा, बड़ाई, गाली, निंदा समान लगे, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोले, जो जागते सोते आपकी ही शरण है और जो आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सब गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, परिवार, प्यारा और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसी के हृदय में
रहिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आप ही को देखता है, जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। हे राम जी, आप उनके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप जिसके मन में निरंतर निवास कीजिए, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी को श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनका प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसको पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि को पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई हैं। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूपी है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग्य जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सब प्रकार सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम, दम, दान, बाण है। कलयुग के समस्त पाप, अनेकों अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट के मानो अचल शिकारी हैं, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब देवताओं के प्रधान थवई, मकान बनाने वाले विश्वकर्मा के साथ चले। सब देवता कोल भील के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला मास परायण आ गया है। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अगर अच्छा लगा हो तो एक लोग से आप ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। महादेव, जय श्री राम।